पूरे झारखंड में अभी जो है एसआईआर फॉर्म को भरा जा रहा है, सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म को भरा जा रहा है। बहुत सारे लोगों का अभी सेल्फ एनुमरेशन प्रक्रिया पता नहीं है, सेल्फ एनुमरेशन उनको फॉर्म कहां से मिलेगा, सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। सेल्फ एनुमरेशन भरना बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से आपका नाम को काट दिया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया को समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरे पास एक का फॉर्म लगा हुआ है। ऐसा फॉर्म आपको बीएलओ के द्वारा ही मिलेगा। जैसे कि आपके जो भी नज़दीकी स्कूल होगा या आंगनबाड़ी केंद्र होगा, उस जगह पे आपको ये फॉर्म को दिया जा रहा है बीएलओ के द्वारा। ये फॉर्म भर के फिर से आपको बीएलओ को ही जमा करना होगा। यहाँ पे इस फॉर्म में 3 सेक्शन दे रखे हैं, तीनों सेक्शन में आपको भरना है। पहले सेक्शन में तो आपका सारा डिटेल भरा हुआ ऑलरेडी आएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, नाम इनका भरा हुआ है, फोटो भी भरा हुआ है। फोटो एक नया सिरे से आपको चिपकाना है, यानी कि नया फोटो खिंचा लेंगे। अभी आपको एक करेंट फोटो खिंचाकर यहाँ पे आपको चिपका देने हैं। यहाँ पे सारे डिटेल को उठाया गया है। 2003 से जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है उनका यहाँ पे उठाया गया है। यहाँ पे सारे डिटेल 2003, अगर पिछले एसआईआर का मतदाता सूची में मतदाता का विवरण है तो इसमें भरना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉलम 1 में, और दूसरे में आपका दे रखा है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, और जो पिछले एसआईआर में हैं, यानी कि पिछले एसआईआर में उनका नाम है तो उनका विवरण यहाँ पे देने होंगे। जैसे कि आपका मतदाता का नाम होगा, इपिक नंबर यानी कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो भरने होंगे। उनके साथ रिश्तेदारी क्या है, रिश्तेदार का नाम भरना होगा। उनके साथ संबंध क्या है, जिला, राज्य, इस तरह से भरने हैं। उसके बाद पिछले कॉलम में आपको दिए गए रिश्तेदार का विवरण देना है। जैसे कि आपका नाम होगा, इपिक संख्या और रिश्तेदार का नाम, संबंध उससे क्या है, जिला और राज्य, इस तरह से, और आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा आता है, ये सारे डिटेल भरेंगे। फिर आ जाता है लास्ट आपका तीसरा कॉलम में, आपको फाइनलाइज आपको भर देना है। जैसे कि आपका जन्म तिथि क्या है यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक का जो संख्या है, इपिक संख्या, उसको भरेंगे। माता का नाम, माता का एक इपिक संख्या अगर है तो उनका भरेंगे। पति या पत्नी का है, यदि अगर आप पे लागू होता है, यानी कि आप शादीशुदा हैं, अगर लागू होता है तो उनका भरना है, उनका इपिक नंबर को भरना है। इस तरह से सारे डेटा को भर के फिर दोबारा से आपको बीएलओ को ही जमा करना है आधार कार्ड के साथ में, और पहला वोटर कार्ड होगा वो भी। इस तरह से भरने के बाद मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठा के निशान होने चाहिए। फिर बीएलओ इस पे हस्ताक्षर करके आपका सत्यापन करेंगे। इस तरह से जितने भी झारखंड के लोग हैं और चाहते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म को भरने के लिए, तो इस तरह से भर लेंगे। बहुत ज़्यादा नेसेसरी ये फॉर्म को भरना जरूरी है। अगर इस फॉर्म को आप नहीं भरते हैं, आपके दरवाजे तक अगर बीएलओ जाता है और इस फॉर्म को लेकर अगर इसको नहीं भरते हैं तो आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है वो कट जाएगा अगले बार से। इसलिए इसको भरना बेहद जरूरी है। तो जितने लोग होंगे झारखंड के, अगर भरना चाहते होंगे सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म को, तो इस तरह से भर लेंगे और बीएलओ से कंसल्टेड में रहेंगे और वो आपको फॉर्म देंगे भी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि फॉर्म कहाँ से लाएंगे और कैसे भरेंगे, तो वो वहाँ से भी पता चल जाएगा। और जो मैंने अभी प्रक्रिया बताया उस प्रक्रिया के साथ भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, भर के फॉर्म को जमा कर सकते हैं। रेगुलर से अगर आपको झारखंड के निवासी या वोटर कार्ड में लिस्ट में नाम में अगर रहना है तो इस फॉर्म को भरना जरूरी है। तो इस तरह से अपडेट था, मैं सोचा आप सबों को देने के लिए। इस वीडियो को सभी उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म अभी तक फॉर्म को नहीं भर पाए हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।